हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट, है ना। तो उसमें हम लोग आज ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम देखने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग लेंगे न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वैम मेथड, जिसको बोलते हैं VAM, है ना। इसका फुल फॉर्म है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना। तो वैम मेथड इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वो मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो प्रॉब्लम देखो, आपको बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है प्रॉब्लम का टेबल हम लोग को दिया है, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है, वही हम लोग को मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है। वेयर हाउसेज है, 4 वेयर हाउसेज है, 3 फैक्ट्रीज है। प्रॉब्लम्स में हम लोग को कॉस्ट दिया हुआ है सबका, डिमांड्स, कैपेसिटी, सप्लाई सब दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलो प्रॉब्लम के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि कैपेसिटी और डिमांड दोनों इक्वल है कि नहीं, उससे हम लोग को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। डिमांड्स का 6 + 10 + 12 + 15, है ना। कितना आ गया 43, है ना। और यहाँ पे 11 + 13 + 19, ये भी आ गया 43। तो मतलब प्रॉब्लम एकदम बैलेंस है, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो अब चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है हम लोग को यहाँ पे देखो, आपको एक न्यू कॉलम यहाँ पे दिख रहा रहेगा, रो पेनाल्टी एंड कॉलम पेनाल्टी, है ना। रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ईच एंड एवरी कॉलम और रो के लिए क्या करना है। अब जैसे कि ये रो है, तो ये रो में 1 2 3 4 है ना, W1 W2 W3 W4। अब ये चारों वैल्यूज में से सब में जो मिनिमम वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकालना है, ओके। देखो जैसे कि सब में मिनिमम है 13, ये रो की बात करो सिर्फ, हाँ। यहाँ पे 13 है और ये 16 है ना। तो 13 - 16, या फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए अपने को। तो माइनस में कोई वैल्यू आने ही वाली नहीं है, ओके। तो देखो 16 और 13 दोनों में का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 3, है ना। 16 - 13 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसी तरह से ये रो में देखो 1 2 3 4 वैल्यू है, सब में मिनिमम वैल्यू है 14। 14 के बाद कौन सा मिनिमम है, 17, है ना। तो 14 और 17 में कितना डिफरेंस है, 15 16 17, 3 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे भी लिख दो, हम लोग 3 लिख देंगे, ओके। उसी तरह से ये वाले रो में देखो, मिनिमम वैल्यूज कौन सा, 18 है ना। और उसके बाद 18 के बाद कौन सा वाला वैल्यू है, डायरेक्ट 27 आ रहा है। देखो 18 + 10 कितना होगा, 28 होगा। तो 27 है, मतलब डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है ना। 9 का डिफरेंस है, ओके। अब उसी तरह से कॉलम्स का भी डिफरेंस निकालना है हम लोग को सेम वे में, ओके। अब इस वाले कॉलम में देखो कितने, 1 2 3, 3 वैल्यूज है ना। तो तीनों में से सब में छोटी वैल्यू कौन सी है, 17 है। और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 है ना। तो 17 और 21 का हमको डिफरेंस निकालना है। तो 17 + 4 क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, पहला डिफरेंस मिल गया। देन देखो 16 18 और 27, सब में मिनिमम वैल्यू 16, उसके बाद 18 आता है। 16 और 18 का डिफरेंस कितना है, 2 है, ओके। अब ये वाले वैल्यूज देखो, ये 3 वैल्यूज देखो, यहाँ पे सब में मिनिमम वैल्यू 14 है और उसके बाद 18 है। 14 और 18 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ओके। अब देखो, अब उसके बाद लास्ट वाला ये 13 23 और 41, देखो 13 है उसके बाद 23 है। 13 और 23 में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ गया 10, ओके। अब ये डिफरेंसेस हम लोगों ने निकाल लिए। तो अब देखना है सब में मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा। रो और कॉलम दोनों भी देख लेना, मतलब 3 3 9 10 4 2 4 है ना। इतने सारे वैल्यूज में सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, सब में बड़ी वैल्यू है 10 है ना। तो ये 10 को हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब देखो, अब ये जो 10 का रो है ना, अभी 10 का जो ये कॉलम है, यहाँ पे देखना है सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है ना। तो अभी 10 के रो में, यहाँ कॉलम में 10 के कॉलम में सब में मिनिमम वैल्यू है 13, ओके। समझ में आया। सब में पहले क्या किया हम लोगों ने, कॉलम और रो का डिफरेंस निकाला। और जितने भी रो और कॉलम के हम लोगों ने डिफरेंस निकालने, रो पेनाल्टी रो और कॉलम पेनाल्टी रो पेनाल्टी में जितने भी ये वैल्यूज है, इसमें सब में जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया, है ना। अब वो बड़ी वैल्यू हम लोग को कॉलम की मिली, है ना। तो इसलिए ये जो बड़ी वैल्यू का जो कॉलम है, इस कॉलम में सब में जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो हम लोग को देखना है। मिनिमम कॉस्ट देखा हम लोगों ने, 13 आ गया, ओके। अब देखो, अब ये 13 का कैपेसिटी और 13 का डिमांड हम लोग को मैच करना है। देखो 13 का कैपेसिटी 11 है, 13 का डिमांड 15 है ना। तो 11 और 15 दोनों में से छोटा कौन सा है, 11 छोटा है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा 11, ओके। 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से 11 चला गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 0, ओके। अब देखो 15 में से 11 चला गया, तो कितना बचा, इधर बच गया 4, ओके। इधर 4 बच गया। अब क्या करना है, अब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सा आ गया, 0 कहां पे हो गया, 0 यहाँ पे हो गया, रो में 0 हो गया, है ना। तो ये सारा का सारा रो क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। अब क्या करना है, अब वापस से वही प्रोसीजर करना है जो
स्टार्टिंग में किया था। क्या करना है, सिर्फ ये रो को छोड़ के, है ना। अब ये वाले रो का हम लोग को डिफरेंस निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसको छोड़ दो। अब ये वाले रो, ये दो रो का डिफरेंस निकालना है और बाकी ये रो को छोड़ने के बाद ये कॉलम का डिफरेंस निकालना है ना, ये रो को छोड़ के डिफरेंस निकालना है। तो देखो सब में पहले क्या हो जाएगा, अब ये वाली रो के लिए देखो, ये वाली रो के लिए सब में मिनिमम वैल्यू कितना है 14 है और 17 है, तो डिफरेंस वही रहेगा 3, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। उसके बाद ये रो के लिए भी देखो डिफरेंस वही रहेगा 18 और 27 है, तो 18 27 का डिफरेंस 9 आया, ये दो डिफरेंस सेम रहेंगे ना, इसका तो निकालना ही नहीं, वो तो हट गया, रो ही खत्म हो गया। अब कॉलम देखो, कॉलम में चेंज हो सकता है। देखो पहले हमारे पास मिनिमम वैल्यू 17 थी, उसके बाद 21 था, 17 21 का डिफरेंस हम लोगों ने 4 निकाला है ना, लेकिन अब ये 21 आएगा क्या, नहीं आएगा, वो हट गया ना। तो अब बचे ये दो ही वैल्यू है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस चाहिए हम लोग को 17 है ना, 17 और 10 कितना होता है 27, 27 और 5 32 होता है, मतलब 15 आ गया है ना। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया डिफरेंस 15 है ना। अब ये कैंसिल हो गया, इसके लिए मैं इसको गोल कर देता हूं तो समझ में आया ना। अभी डिफरेंस क्या है 15 है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, अभी इसको छोड़ दो, अब 18 और 27 का डिफरेंस है ना, 18 और 10 कितना होता है 28 होता है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 है ना, तो ये है 9, पुराना वाला डिफरेंस चला गया तो उसको मैंने गोल कर दिया। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा 14 और 18, 14 और 18 का डिफरेंस कितना है 4 है। ओके, तो ये 4 रहेगा एज इट इज, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब यहाँ पे रो का डिफरेंस भी सेम है। अब क्या करना है, अब वही स्टेप करना है हम लोग को, है ना। क्या करना है, जितना भी पेनाल्टी रोज के जो डिफरेंसेस है और पेनाल्टी कॉलम के जो डिफरेंसेस है वो हम लोग, सॉरी एक डिफरेंस रह गया यहाँ का, है ना। देखो 23 और 41 का डिफरेंस है ना, अब 23 और 41 का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, 10 तो नहीं आएगा। ओके, अब देखो 23 33 43 है ना, अब 43 मतलब 18 आ गया डिफरेंस कितना आ गया 18 आ गया, देखो बिग डिफरेंस। ओके 18, ओके, तो ये 10 हट गया, तो इसको मैंने गोल कर दिया। अब देखो, अब जितने सारे डिफरेंस है यहाँ पे 15 9 4 18 9 और 3, इसको तो नहीं लेंगे हम लोग। ओके, तो अब ये सारे डिफरेंस में सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बिगेस्ट वैल्यू इज 18 है ना, जैसे हम लोग को दिख रहा है, तो 18 का कॉलम आएगा, वापस वही कॉलम आया, देखो ये वाला कॉलम हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इस कॉलम में डिमांड की वैल्यू छोड़ दो, बचे दो वैल्यू, ये दो वैल्यू है ना, ये दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये दोनों में से मिनिमम वैल्यू है 23 है ना, तो अब 23 को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब 23 में हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है इसका रिस्पेक्टिव क्या है कैपेसिटी, और इसका रिस्पेक्टिव हमारा डिमांड है ना। अब डिमांड कितना है, डिमांड 4 है और कैपेसिटी 13 है, दोनों में से मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, है ना, यहाँ पे आ गया 4 है ना। तो अब यहाँ से 4 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 0 है ना, ये खत्म हो गया। अब देखो 13 में से 4 चला गया तो कितना बच गया, 13 में से 4 गया, यहाँ पे बच गया 9 है ना, तो यहाँ पे 9 बच गया। ओके, अब 0 क्या हो गया, 0 ये हो गया, ये कॉलम की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे ये सारा का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पूरा कॉलम कैंसिल है ना, मतलब ये भी वाला कैंसिल हो, जैसे ये कैंसिल हुआ था वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा पेनल्टी रो में। ओके, अब क्या करना है, अब वापस वही प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है, डिफरेंसेस निकालना है हम लोग को। देखो अब यहाँ पे देखो डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 17 और 32, 17 32 का डिफरेंस 15 है, राइट, 18 और 27 का डिफरेंस 9 है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 14 और 18, देखो 14 प्लस 4 18 होता है, इसका डिफरेंस 4 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये कॉलम तो उड़ गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रो पे आते हैं, देखो ये वाला रो, इसका डिफरेंस जो 3 था वो कैसा था, यहाँ पे 17 और 14, ये दो मिनिमम वैल्यू, 14 माइनस 17 3 था, इट्स ओके। और 9 डिफरेंस कैसे था, ये 18 और 27 है ना, 18 और 27 का डिफरेंस 9 था, ये भी एज इट इज है, तो कुछ नया कुछ करने की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं है, वही डिफरेंसेस एज इट इज है। ओके, अब देखो, अब हम लोग को देखना है जो डिफरेंसेस थे 3 9 देन 4 9 और 15, सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है 15 है ना, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 15 है ना। तो अब ये 15 है तो इसको सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, है ना। अब देखो ये जो 15 है, तो 15 के लिए ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब ये वाले कॉलम में ये वैल्यू छोड़ के, अब ये दो वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है देखना है। देखो डिमांड की वैल्यू को नहीं देखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, F1 F2 F3 ये 3 रो में ही देखना, 3 रो में ही देखना है हम लोग को, है ना। ये दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है 17 है ना। अब 17 को सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे देखो इसका रिस्पेक्टिव कैपेसिटी और इसका रिस्पेक्टिव डिमांड 6 है, कैपेसिटी 9 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 6 है ना, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 6 यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 0। ओके,
अब देखो 9 में से 6 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 3, अरे इसको नहीं बोल कर, यहाँ पे क्या बच गया 3, ओके। यहाँ पे रिमाइंडर 3, यहाँ पे 0 हो गया। 0 हो गया मतलब क्या करना है अपने को, ये कॉलम को 0 कर देना है, ये कॉलम यहाँ से हट जाएगा, ये कॉलम भी हट गया। अब देखो अब क्या करना है, अब वापस वही स्टेप है ना, डिफरेंसेस निकालना है हम लोग को रो और कॉलम की। अब देखो अब डिफरेंसेस चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखो इस वाले रो के लिए देखो, यहाँ पे क्या 18 और 14, 14 और 18 का डिफरेंस क्या है 4 है ना, तो ये डिफरेंस हट गया, तो यहाँ पे आ गया न्यू डिफरेंस 4। उसके बाद देखो यहाँ पे 18 और 27, 18 और 27 का डिफरेंस 9 था, वो एज इट इज है, उसको चेंज नहीं करना है। देन ये वाले कॉलम को छोड़ दे, अब कॉलम 2 ही बचा है, ये वाला है ना। अब यहाँ पे देखो 18 और 27, 18 और 27 का डिफरेंस क्या है 9 है, जो ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। 14 और 18 का डिफरेंस 4 है, वो भी ऑलरेडी है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, अब देखो अब यहाँ पे डिफरेंसेस हम लोग को मिल रहे हैं 18 और ये देखो 9 4 9 4 9 है ना, 4 डिफरेंसेस है हमारे पास है ना, 4 डिफरेंस, क्योंकि ये नहीं लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये खत्म हो गया, इसको हटा दो। ओके, अब कौन से बच्चे, ये 2 कॉलम और ये 2 रो बच्चे हैं हमारे पास है ना, उसमें भी ये और ये कॉलम नहीं। ओके, अब तो यहाँ पे इसका डिफरेंस 4 है, 9 है, 4 है और 9 है ना। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी तक हम लोगों ने दोनों तीनों वैल्यू कॉलम के ही लिए, तो अभी हम लोग रो की ले लेंगे, ये वैल्यू लेंगे है ना, तो ये वाली वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, 9, तो अभी 9 के जो वैल्यू बचे कितना, 1 2 और 3 वैल्यू बचा, 1 2 3 वैल्यू बचा है ना। तो ये 3 वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 18 है, ऑब्वियसली 18 है, तो 18 को सेलेक्ट करो। अब 18 का रिस्पेक्टिव देखो, 18 का डिमांड कितना है 12 है, और 18 का सप्लाई कितना है 19 है, 12 और 19, 12 और 19, मिनिमम वैल्यू कौन सा है 12 है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 12 लिख देना है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने 12 लिख दिया, अब यहां से ये 12 चला गया तो यहाँ पे बच गया 0, 19 में से 12 चला गया, देखो 19 में से 12 गया तो कितना बचेगा 7 है ना, तो ये चला गया, बच गया यहाँ पे 7। ओके, अब 0 कहां पे हुआ है, 0 यहाँ पे हुआ है ना, तो ये सारा का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको पूरा कैंसिल कर दो क्योंकि ये 0 हो गया है ना। अब क्या करना है, अब वापस से वही प्रोसीजर, डिफरेंसेस निकालना है हम लोग को। देखो रो का डिफरेंस निकालते सब में पहले देखो यहाँ पे, अब देखो कौन सा वैल्यू बचा, सिर्फ एक ही वैल्यू बचा है 18 है ना, तो 18 माइनस 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉलम का डिफरेंस निकालो, 18 27 कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पे है ना। तो अब क्या करना है, अब देखो अब यहाँ पे डिफरेंस निकालने की भी जरूरत नहीं, जब 2 ही वैल्यू बचे हैं, जब 2 ही वैल्यू बचे तो दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको ले लो है ना, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा 18 है ना, तो 18 को ले लो। अब 18 का देखो है ना, यहाँ पे डिफरेंस 2 ही वैल्यू है तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 18 है स्मॉलेस्ट वैल्यू, 18 का देखो, 18 का सप्लाई कैपेसिटी कितना है 3 है, और देखो यहाँ पे डिमांड कितना है 10 है ना। तो अब देखो 10 और 3, मिनिमम वैल्यू कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। ओके, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ पे बच गया 0। ओके, अब 0 बच गया तो ये सारा का सारा रो क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना, ये भी कैंसिल, ये यहाँ पे ये भी कैंसिल, ये तो ऑलरेडी कैंसिल है। ओके, अब बचा लास्ट वैल्यू, वापस से डिफरेंस निकालने की जरूरत है, एक ही तो वैल्यू बचा है ना, 2 वैल्यू और 1 वैल्यू रहेगा तो डिफरेंस नहीं निकालना है। ओके, अब देखो अब ये वाला वैल्यू है 27 है ना, अब इसका रिस्पेक्टिव देखो, डिमांड कैपेसिटी कितना है 7 है ना, अब सॉरी ये 3 गया ना, यहाँ से 3 गया तो यहाँ पे भी 7 बच गया। ओके, यहाँ पे भी 7, इधर भी 7, देखो 27 के लिए देखो कैपेसिटी और डिमांड दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है ना, तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 7 है ना, लास्ट में 0 0 हो गया, कैपेसिटी डिमांड दोनों सेम है क्योंकि बैलेंस प्रॉब्लम है। समझ में आया ये? देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल गया यहाँ से है ना। मेन एम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है ना। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज लिखना है। अब देखो ये रो 1 में देखो कौन सा वैल्यू 11 into 13, देखो 11 into 13 करना है, प्लस अब देखो और कोई वैल्यू है कि यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखो 6 into 17 प्लस 6 into 17, देन प्लस 3 into 18, then 4 into 23 plus 4 into 23
देन नेक्स्ट रो में कितना 7 into 27 प्लस क्या करना है 7 into 27 देन 12 into 18 प्लस 12 into 18 देन हो गया। देखो कोई वैल्यू है क्या नहीं है, देख गिन लो कितना है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 ओके। अब इसको कैलकुलेट कर, इसको कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने तो आंसर मिल गया हम लोग को 796 है ना, कितना मिल गया 796। इट इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।